नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ एक नया आईपीओ के बारे में, क्योंकि आईपीओ का सिलसिला जारी है। मैं पहले आपको बता चुका हूँ, इस दिसंबर में बहुत सारे आईपीओ आने वाला है और देखिए कौन-सा आईपीओ में खरीदारी करना चाहिए, कौन-सा नहीं करना चाहिए, उसके बारे में मैं तो हमेशा आपको एक अलग से वीडियो बना के दे रहा हूँ। तो जितने सारे आईपीओ आए हैं, उसके ऊपर मैं डिटेल्स में आपको वीडियो स्टडी करके दिया। आपने उस वीडियो को बहुत सारे दोस्त ने देखा है। तो इसके लिए बहुत धन्यवाद और आज भी एक नया आईपीओ के बारे में बात करूँगा। ऑब्वियसली फार्मास्यूटिकल के साथ जुड़े हुए हैं इस कंपनी। इस कंपनी के बारे में बात करूँगा, कंपनी का पूरा डिटेल्स दिखाऊँगा और कंपनी में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए मतलब आईपीओ में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं चाहिए, उसके बारे में भी आपको सारी जानकारी यहाँ पे देने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा देखना, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप अगर ना भी इन्वेस्ट करें, तो भी इस डिटेल्स को आप देखते जाइए क्योंकि आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो आपको हमेशा अपडेट रहना होगा। तो इसीलिए हर डेटा को फॉलो करते जाइए। तो चलो फटाफट देख लेते हैं आज के आईपीओ के बारे में। तो पहले मैं बता चुका हूँ जितने सारे आईपीओ आएँगे, उस आईपीओ को सिर्फ़ एक साइट से देखकर निवेश मत करना। उस आईपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम देख के निवेश मत करना। ग्रे मार्केट प्रीमियम में बहुत सारा झोल-झाल होता है, तो ग्रे मार्केट प्रीमियम में आप देख के निवेश मत करना, कंपनी का परफॉर्मेंस देख के निवेश करना। कंपनी किस तरीके से परफॉर्मेंस कर रहा है, कंपनी फ्यूचर ओरिएंटेड है क्या नहीं, कंपनी का बिज़नेस मॉडल क्या है, वो फ्यूचर रिलेटेड है कि नहीं, वो कितना सस्टेनेबल होगा, उससे सारे जानकारी आपको लेना होगा। तभी आप एक अच्छा खासा निवेशक बन पाएँगे और अच्छा खासा आईपीओ में निवेश कर पाएँगे। तो सबसे पहले मैं यही बता दूँ कि कंपनी में आपको निवेश करना ही है, तो पहले आप वेबसाइट चेक कर लेना। तो चलो पहले वेबसाइट में दिखा देता हूँ कंपनी के बारे में, उसके बाद सारी जानकारी आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं वेबसाइट के ऊपर आ आ चुका हूँ। कंपनी का जो नाम है वो है सुप्रिया लाइफ साइंस लिमिटेड। कंपनी का नाम यहाँ पे देख सकते हैं, सुप्रिया लाइफ साइंस लिमिटेड जो है वो टोटली एक फार्मास्यूटिकल कंपनी से जुड़े हुए हैं, क्योंकि फार्मास्यूटिकल के जितने सारे इंग्रेडिएंट्स जो लगते हैं मतलब मान के चलिए फार्मा जितने सारे फार्मा का जो मेडिसिन बनते हैं उसके लिए जितने सारे इंग्रेडिएंट साथ ही साथ जितने सारे रिसर्च किया जाता है वो इस कंपनी करते हैं, मतलब उस फील्ड में ही काम करते हैं, क्योंकि इस कंपनी का बिजनेस मॉडल अभी आप देख के समझ में आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ऊपर कंपनी काम करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर काम करते हैं, साथ ही साथ यहाँ पे देखिए कॉन्ट्रैक्ट एंड मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर भी काम करते हैं। मतलब कंपनी मैन्युफैक्चर भी करते हैं, साथ ही साथ रिसर्च के ऊपर भी काम करते हैं और साथ ही साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ भी काम करते हैं। तो इस सारे डेटा मुझे ऑब्वियसली पॉजिटिव लग रहा है, क्योंकि फार्मास्यूटिकल जितने सारे कंपनीज है वो फ्यूचर ओरिएंटेड है। क्योंकि पिछले जब जितने सारे आईपीओ आया था उसमें से एक चीज़ मुझे जो देखने को मिला, जितने सारे फार्मास्यूटिकल और प्रोडक्ट फार्मा का जितने सारे मतलब मेडिसिन बनाने का जितने सारे इंग्रेडिएंट होते हैं, उसको बनाने वाला जितने सारे कंपनीज आए हैं और जितने सारे लैबोरेटरीज का कंपनी का आईपीओ आया है, उसमें बहुत अच्छा खासा एक रिजल्ट देखने को मिला था। तो मुझे लगता है इस कंपनी का रिजल्ट भी पॉजिटिव होने वाला है, क्योंकि इसका जो डेटा है मैं रिसर्च करके देखा हूँ, मुझे तो पॉजिटिव कुछ डेटा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। वो तो फिर भी आप एक बार चेक कर लेना, तभी आपको जानकारी मिल जाएगा कंपनी किस तरीके से परफॉर्मेंस कर रहा है। तो चलो कंपनी का प्रोडक्ट भी देख लेते हैं, कंपनी कौन सा प्रोडक्ट के ऊपर काम करते हैं। तो पहले मैं आपको बता चुका हूँ कंपनी जिस प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, तो उसके ऊपर आपको भी फोकस होना चाहिए। तो यहाँ पे प्रोडक्ट देख सकते हैं कंपनी कौन सा प्रोडक्ट के ऊपर काम करते हैं। यहाँ पे लेफ्ट साइड में एक एक करके हेडिंग दिया गया है। तो एंटी हाइड्रो जो हाइड्रोक्लोरो क्लोरोक्लोराइड होता है, विटामिन होता है, एंटी यहाँ पे देखिए मिनरल भी है। बहुत सारे ड्रग्स के ऊपर कंपनी काम करते हैं और रिसर्च भी करते हैं। तो मुझे लगता है इस कंपनी ऑब्वियसली फ्यूचर ओरिएंटेड है एंड कंपनी अच्छा खासा परफॉर्मेंस भी यहाँ पे किया है। तो कंपनी के डिटेल्स से अभी आपको दिखा दूँ तो कंपनी आप देख सकते हैं, Supriya Life Science is engaged in the manufacturing of active pharmaceutical ingredient। मतलब जितने सारे इंग्रेडिएंट बनाने वाला प्रोडक्ट है, मतलब मान के चलिए कोई भी मेडिसिन बनाना है तो उसके लिए तो इंग्रेडिएंट तैयार करना पड़ेगा ना। तो वो तैयार कौन करता है, वो इस टाइप कंपनी बनाते हैं, जिस कंपनी का नाम भी है सुप्रिया लाइफ साइंस लिमिटेड। तो कंपनी स्टार्ट हुआ था, सॉरी स्टार्ट कब हुआ था उसका डेट यहाँ पे नहीं दिया गया है। तो आप रिसर्च मतलब साइट में जाकर वेबसाइट जाकर विजिट करके देख सकते हैं। यहाँ पे मार्च 31 2021 के रिपोर्ट के हिसाब से द कंपनी प्रोड्यूस 338 एपीआई, मतलब जितने सारे इंग्रेडिएंट है
फार्मास्यूटिकल के 38 इंग्रेडिएंट कंपनी ने बनाए हैं। तो ऑब्वियसली बहुत अच्छा खासा कंपनी काम कर रहा है। और कंपनी का जो ग्रोथ है वो आप देख सकते हैं। कंपनी प्रोडक्ट और मतलब एक्सपोर्टेड मतलब 86 कंट्रीज और 1296 कस्टमर्स, मतलब कितना बड़ा कंपनी बिजनेस को फैला हुआ है आप देख सकते हैं। 346 डिस्ट्रीब्यूशन, तो डिस्ट्रीब्यूटर, तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट इस कंपनी में आपको देखने को मिला। कंपनी 86 कंट्रीज में काम करते हैं और कस्टमर इसका जो मेन बिजनेस होल्डर है वो करीबन मतलब जितने सारे सेल्स किया जाता है डिस्ट्रीब्यूटर है वो 1296 कस्टमर्स है और 346 डिस्ट्रीब्यूटर है। तो कंपनी अलग अलग देशों में काम करते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा बिजनेस करते हैं यूरोप में, लैटिन अमेरिका में, एशिया, नॉर्थ अमेरिका। तो सब बढ़िया देश में ही काम करते हैं जिसके लिए सबसे ज़्यादा इस इंग्रेडिएंट का ज़रूरत होता है। तो आप यूरोप कंट्री में, अमेरिका में, तो इस तरीके से कुछ देशों में ज़्यादातर इस कंपनी प्रोडक्ट सेल करते हैं। तो कंपनी में टोटल जो महाराष्ट्र में इसका जो बिजनेस फैला हुआ है 23 मतलब 23,806 स्क्वायर फुट मीटर्स के एरिया लेकर कंपनी मैन्युफैक्चरिंग हब बना के रखा है जहाँ पे कंपनी मैन्युफैक्चर करते हैं। जबरदस्त कंपनी का परफॉर्मेंस है। आप इस कंपनी के ऊपर जरूर मतलब स्टडी करना और निवेश करने के लिए सोचना, क्योंकि कंपनी का जो फाइनेंशियल रिपोर्ट है उसके बारे में अभी आपको दिखा देता। तो यहाँ पे मैं आपको फाइनेंशियल रिपोर्ट के ऊपर आ चुका हूँ। आप खुद जाकर देख सकते हैं फाइनेंशियल रिपोर्ट के बारे में। कंपनी का जो फाइनेंशियल रिपोर्ट है तो 2019, 20, 21 इसको अब छोड़ दीजिए। ये अभी जो ईयर एंडिंग पीरियड है उस पीरियड के हिसाब से यहाँ पे बात कर रहा है। छोड़ नहीं, देख भी सकते हैं, मैं चलो दिखा देता हूँ। रेवेन्यू जो है वो करीबन 285 करोड़ का टोटल रेवेन्यू जनरेट किया था 2019 में। 2020 में 322 मतलब इंक्रीज हुआ। 2021 में 396 करोड़ और भी इंक्रीज हुआ। और अभी एक साल के अंदर जो फिगर है वो 230 है, मतलब यहाँ पे थोड़ा सा साल भर की पोजीशन कम देखने को मिला। तो एक्सपेंस के बारे में बात करूँ तो एक्सपेंस भी कंपनी 218 करोड़ का टोटल एक्सपेंस किया। तो एक्सपेंस मतलब कंपनी जिस तरीके से खर्चा है सब खर्चे को माइनस करके, टैक्सेस को माइनस करके टोटल कंपनी के हाथ में आते हैं नेट प्रॉफिट, नेट इनकम। तो इस इनकम के बारे में बात करूँ तो कंपनी ने जबरदस्त इनकम यहाँ पे दिया है। 2019 में 39 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। उसके बाद 2020 में 73 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। 2021 में तो जबरदस्त प्रॉफिट किया 123। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ इस कंपनी के ऊपर बहुत सारे डेटा मुझे पॉजिटिव लग रहा है। इस कंपनी में आपको पैसा जबरदस्त मिलने वाला है इस आईपीओ में, मुझे लगता है, क्योंकि इसका परफॉर्मेंस के हिसाब से ऑब्वियसली पॉजिटिव है। इसका मार्जिन ग्रोथ भी देखिए 13.8% था 2019 में। उसके बाद 22.7% बन चुका 2020 में और 31.2% बन चुका 2021 में। मार्जिन ग्रोथ भी पॉजिटिव और यहाँ पे देख सकते हैं एक्सपेंस भी ठीक ठाक है, नेट प्रॉफिट भी पॉजिटिव और साथ ही साथ मार्जिन भी पॉजिटिव। तो हर डेटा यहाँ पे पॉजिटिव देखने को आपको मिल रहा है। तो कंपनी का और भी कुछ डेटा यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं कंपनी का जो ईपीएस है मतलब अर्निंग पर शेयर 5 रुपया था 2019 में। उसके बाद 10 रुपया बना 2020 में। अभी वो 17 रुपया बन चुके हैं 2021 में। कंपनी का पीए रेशियो इस साल में 15 to 16% देख रहा है, मतलब पीए रेशियो एकदम ठीक ठाक लेवल में है। 10 से 30 तक होना चाहिए, इसके अंदर ही यहाँ पे देखने को मिल रहा है। जबरदस्त परफॉर्मेंस। कंपनी का रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड अभी भी दिया गया नहीं है। तो कंपनी का जो डेप्थ एंड इक्विटी है वो देखिए 0.94 था, 0.55 बना। उसके बाद अभी 0.26 कर्जा है, मतलब परसेंटेज धीरे धीरे कम हो रहा है। मतलब कंपनी खुद का जो कर्जा है वो धीरे धीरे चुकता कर रहा है। तो ये भी एक पॉजिटिव न्यूज माना जाता है। तो ये था कंपनी का पूरा डिटेल्स। आप कंपनी का परफॉर्मेंस भी दिखा चुका हूँ। आप कंपनी का डेट देख लीजिए। आप आईपीओ खरीदारी करेंगे तो आपको 16 दिसंबर से खरीदारी करने का टाइम शुरू होगा और क्लोजिंग होगा 20 दिसंबर तक। आपको अलॉटमेंट मिल जाएगा 23 दिसंबर में। आपका फंड रिफंड किया जाएगा। अगर अलॉटमेंट नहीं मिला तो 24 दिसंबर में क्रेडिट हो जाएगा। आपको अलॉटमेंट मिल चुका है मतलब आईपीओ आपको मिल जाएगा तो आपको 27 दिसंबर में आपका
अकाउंट में, डीमेट अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। और आईपीओ का लिस्टिंग डेट रहेगा 28 दिसंबर। आप आईपीओ नहीं भी खरीदना चाहते हैं तो इस डेट को जरूर फॉलो करना। इस डेट में आपको बहुत अच्छा खासा एक अपटर्न देखने को मिल सकता है, क्योंकि कंपनी का परफॉर्मेंस के हिसाब से मुझे लग रहा है। तो फिर भी देखिए, आप स्टडी करना, किसी के कहने में आप निवेश मत कर देना, आप स्टडी करना, उसके बाद निवेश करना। कंपनी का आईपीओ का प्राइस जो रेंज है वो 265 से 274, इस प्राइस रेंज में खरीदारी करना होगा। तो मार्केट जो लॉट है वो 54 है, और यहाँ पे जो टोटल 54 शेयर्स आपको खरीदारी करना होगा। और आप इस कंपनी को देखिए, बीएससी एनएससी दोनों में आपको देखने को मिलेगा। टोटल जो इश्यू साइज रहेगा वो 700 करोड़ का इश्यू साइज। तो इसमें से 200 करोड़ कंपनी फ्रेश इशू, मतलब कंपनी के जो बिजनेस है उसके उसमें लगाया जाएगा। कंपनी खुद का बिजनेस में लगाने वाले हैं 200 करोड़ रुपीस। और ऑफर फॉर सेल, मतलब जो 500, मतलब 500 करोड़ का जो ऑफर फॉर सेल किया जा रहा है वो टोटली प्रोमोटर के जेब में जाएगा। तो कुछ कुछ डेटा पॉजिटिव है ऑब्वियसली, तो थोड़ा थोड़ा नेगेटिव इश्यू भी कुछ है, तो ज़्यादातर पॉजिटिविटी यहाँ पे देखने को मिला है। तो कंपनी का जो शेयर होल्डिंग है वो 99.98% होल्डिंग था। 2 शेयर बेचने के बाद उसके बाद 68 पॉइंट होल्डिंग रहेगा। यहाँ पे भी एक पॉजिटिव सिंबल माना जाता है। तो मैक्सिमम आपको 1 लाख खरीदारी करना होगा, जिसके लिए आपको 14,700 रुपीज़ पे करना होगा। और आप मिनिमम 1 लॉट खरीदारी कर सकते हैं, मैक्सिमम 13 लॉट खरीदारी कर सकते हैं, जिसके लिए आपको 1,90,000, मतलब 92,000 आपको पे करना होगा। तो सारे डेटा देखकर मैं एक ही बात आपको कहूँगा इस कंपनी के बारे में, कंपनी ज़बरदस्त है। कंपनी का हर कुछ डेटा मुझे पॉजिटिविटी लगता है। इस कंपनी में पैसा जरूर लगाने के लिए सोचिए, ज़बरदस्त आपको रिटर्न देखने को मिल सकता है। फिर भी मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, आप इसके ऊपर एक बार खुद स्टडी कर लीजिए, उसके बाद निवेश करने के लिए सोचिए। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। तो मेरे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, और इसी तरीके से सारे डिटेल्स पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं अगले स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए।